हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एनालिसिस पर। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1A। क्या है पहला सवाल? 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच समस्त समस्त सम सम धन पूर्णांक आप लोग कक्षा 7-8 में पढ़ चुके होंगे। सम संख्या क्या होता है, तो ठीक हमको लिखना है सम धन पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा? 20 के बाद क्या होगा? जैसे 2 4 6 8, तो ऐसे ही 20 के बाद 22, फिर क्या हो जाएगा? 24, फिर 26, ऐसे ही डॉट 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 कितने तक होगा? 40 तक होगा। यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है। हमारा दूसरा सवाल है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हमको अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। अभाज्य संख्या सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या तो एक से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं क्या, एक एक हो सकता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 9 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से भी क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या हो सकता है? बस केवल 10 तक का है, तो 10 के बाद 7 के बाद 11 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी का मतलब क्या है? क्रमानुयायी मतलब जो संख्या क्या हो, क्रम से आए। क्रम से आने का मतलब क्या है? जैसे कि देख लो यहाँ पे, जो क्रम से आए, क्रम से क्या आता है? 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 5 6। यह सब क्या है? क्रमानुयायी है, जो क्रम से आए। तो क्या है? 2a+1, यह तो एक क्रम हो गया। फिर दूसरा क्रम क्या हो जाएगा? 2a+2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, तो 2a+2 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या? 2/3 देख लेते हैं। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि देखो, हम आपको कोई संख्या दे दे 5, 5 में हम लोग क्या जोड़ें कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम 5 में क्या जोड़ेंगे? -5 जोड़ेंगे। देखो जब इसको हल करेंगे तो 5 - 5 यानी क्या हो जाएगा? यह कैंसिल, यानी 0। तो हम लोग 5 में क्या जोड़ेंगे? योगात्मक प्रतिलोम, सॉरी 2/3 में क्या जोड़ेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है, पांचवा वाला। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या है पांचवा सवाल? -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो क्या है, -5 यानी -5 में हम कितने का गुणा करें कि हमको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो -5 गुणे क्या? 1/-5। तो यह माइनस से यह माइनस कैंसिल, यह 5 से यह 5 कैंसिल। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम 1/-5। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देख लेते हैं इसी तरह से छठवां सवाल क्या है। P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। P+Q और P-Q है। देख लेते हैं क्या है छठवां सवाल। P+Q और Q-P का क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम आप लोगों को बताएं योगात्मक प्रतिलोम सदैव क्या होता है? 0 होता है। यानी P+Q में क्या जोड़ें कि क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? -P+Q। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इसी तरह से, फिर देख लेते हैं क्या है। Q-P, Q-P का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -Q फिर -P।
यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इसी तरह से 7वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 5 गुणे। 7वां सवाल देख लेते हैं क्या है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर, फिर ब्रैकेट में क्या है 5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पे जो मान दिया है, जैसे मान लेते हैं इसको हल करेंगे, जितना आना चाहिए उतना इस बगल भी हल करने पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे यक्स का मान हमसे पूछ रहा है क्या रखेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सब गुणा पे है। तो देखो यहाँ 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें यहाँ 3 दिखा है, इस बगल 3 दिखा है, यानी यहाँ यक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम आप लोगों को हम इसको हल करके दिखाते हैं कि यह 2 आएगा कैसे, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यक्स को हम लोग इधर भेजेंगे तो यक्स कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 2, इतना लिख सकते हैं, बटे यह इसके बटे में आ जाएगा 5 गुणे 3 बराबर क्या बचेगा, यक्स बचेगा। तो 5 और 3 दो ठे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी यक्स बराबर क्या मिला हमको, 2 मिला। यानी हम यहाँ पे यक्स बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसी तरह से अगला सवाल क्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। पूर्णांक ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। 8वां सवाल है, तो देखो पूर्णांकों में क्या कहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम हो। तो पूर्णांकों में ऐसी संख्या 0 है, अगर 0 का हम लोग योज्य प्रतिलोम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, स्वयं का क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 0। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, तो क्या होगा, 0। फिर देख लेते हैं इसी तरह से 9 नंबर का सवाल क्या है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 कामा ब्रैकेट में फिर क्या है a+1 सम है अथवा विषम। देखो a क्या है, a जो दिया है, a एक क्या है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, समधन क्या है, पूर्णांक है। समधन पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हो, a बराबर हम मान सकते हैं 2 या 4 या 6, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, a क्या पूछा है, a-1 कामा a+1, a-1 कामा a+1 बताना है कि यह क्या सम है कि विषम है। तो देख लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, पहले क्या 2 लेंगे, तो a बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे इस बगल, ये हो जाएगा a, यानी a का मान 2 + 1, यह कितना हो जाएगा 3। 1 और 3 यह सम है, नहीं, यह संख्या क्या होगी, विषम होगी। हम कोई भी संख्या लें, संख्या क्या होना चाहिए, सम धन पूर्णांक होना चाहिए। 2 रखें या 4 रखें या 6 रखें, हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। अगला है क्या है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, संख्या रेखा। तो हम संख्या रेखा खींच लेते हैं, इस पे हमको क्या दर्शाना है, 5 और 7 का योग दर्शाना है। तो हमको पता है संख्या रेखा पे यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, 0 है। अगर हम जब भी क्या लेफ्ट चलेंगे तो हमको सब माइनस मिलेगा, और जब हम राइट की तरफ चलेंगे तो सब संख्या क्या मिलेगी, प्लस, यानी धनात्मक संख्या मिलेगी। तो देख लेते हैं पॉइंट, यहाँ 1 के बाद क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से 5 हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ लिख देते हैं, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे ही 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरह से यह बढ़ता रहेगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जितना हमको चाहिए उतना हम बढ़ा लेते हैं। फिर देखो हमको क्या क्या दर्शाना है, 5 दर्शाना है और 7 दर्शाना है योग पर। तो देखो यहाँ है कितना, 0। तो 0 से जब भी हम चलेंगे, 0 से हम चलेंगे तो कहाँ आके रुकेंगे, 5 पे। 0 से चले, 0 से कोई संख्या उठा, फिर कहाँ पे आ गया, 5 पे।
संख्या जीरो से चला कहाँ आ गया, 5 पे आ गया। फिर 5 पे हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया, यहाँ पे कोई संख्या जीरो हो गया। अब जीरो से कितना विस्थापन होगा, 7 विस्थापन होगा। तो यहाँ मान लेते हैं जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदु हमको कहाँ मिला, 12 पे। तो 12 पे हम लोग इसको ले जाके मिला देते हैं। यानी पहले जीरो से विस्थापन हुआ, जीरो से विस्थापन हुआ संख्या कितना, 5। तो 5 पे आके रुक गया। अब 5 से विस्थापन कितना करना है, 7। तो हमने 7 भी विस्थापन कर दिया। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, 5 + 7 करेंगे इसे डायरेक्ट, अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी को हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके आप लोगों को आंसर दिखा दिया। यह भी 12, यह भी 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों इसी तरह से अपना अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य, यानी हमको सत्य और असत्य क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो देख लेते हैं ए क्या है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, क्रमांक क्या है, ए है। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, जैसे 1 2 3 5 ... और होता जाएगा। तो क्या दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा, अभाज्य होगा। देखो अगर हम लोग 5 में 2 का गुणा करेंगे या 2 का 3 से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 3, यह क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6। 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यह कौन सी संख्या, यह है सम संख्या है। तो इसी तरह से यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह हमारा राइट आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लोग बी देख लेते हैं, 11 का बी। 11 का बी क्या कह रहा है दोस्तों, देखो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है। सॉरी, इसमें क्या कहा है, पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है, योगफल इसमें पूछा है। तो देख लेते हैं, संख्या हमारी वही रहेगी अभाज्य, तो अभाज्य 1 2 3 5 यही रहेगी। तो इसमें इस बार क्या पूछा है, योगफल। हम इसका अगर योगफल लेंगे, योगफल अगर हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर 2 + 3 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 5। यह तो अभाज्य है, लेकिन अगर हम 5 में 3 जोड़ेंगे, यदि हम क्या 5 + 3 करते हैं तो हमको अभाज्य संख्या मिलेगी। 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8। 8 क्या है, अभाज्य नहीं है यह, बल्कि अभाज्य नहीं है बल्कि क्या है, यह सम संख्या है। तो इसी तरह से हमारा यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बी वाला भी असत्य ही रहेगा, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी थर्ड क्या है, सॉरी सवाल नंबर सेकेंड क्या है। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। देखो हमको संख्या दिया है सी वाला, क्या a क्या क्या है, सॉरी a और b कोई ऋण पूर्णांक है। a और क्या b जो है कोई ऋण पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं a बराबर क्या है, -3 है और b बराबर क्या है, -4 है। तो हमसे कहा है कि जब a + b करेंगे तो क्या यह ऋण पूर्णांक संख्या मिलेगी। देखो a का मान कितना है, -3, तो -3 रख देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस b का मान क्या है, -4। अगर हम इसको जोड़ेंगे, -3 और -4 को जोड़ेंगे तो संख्या क्या मिलेगी, -7, यानी संख्या ऋण में मिल रही है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। यह कथन हमारा क्या होगा, सत्य होगा। देख लेते हैं इसी तरह से हम लोग 12वां सवाल क्या कह रहा है। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या, हमको दिया है क्या, a ब्रैकेट में a + 1, फिर क्या है a + 2, फिर a + 3, क्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे, 24 से क्या पूर्णतः विभाज्य है। तो देख लेते हैं a बराबर क्या है, a बराबर एक धन पूर्णांक, मान लेते हैं a बराबर एक धन पूर्णांक क्या मानते हैं, एक तो हम मान ही सकते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या 24 से कम आएगा तो नहीं होगा, अगर 24 से बेसी आएगा उसमें 24 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो वही हमको बताना है। तो a बराबर हम लेते हैं 1, तो 1 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 यानी जुड़ जाएगा, 2 से 1 से गुणा होगा यानी 1 हो गया। फिर यहाँ पे गुणा का निशान है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
फिर गुणा का निशान, एक रखेंगे, यहाँ 3 पहले से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर हम यहाँ पे एक रखेंगे तो एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमको 2 ही मिलेगा, यानी 2 हो गया। 2 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 गुणे 4 यानी क्या आ गया 24। 24 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यह क्या पूछ रहा है हमसे, बताना था कि संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा 24 से पूर्णतः क्या है विभाजित है, विभाजित है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इसी तरह से 13वां सवाल क्या है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सम और विषम होगी। देखो क्या क्या दिया है, ए क्या है सम धन पूर्णांक है, हमको दिया है जो ए है ए सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और बी क्या है, बी भी हमको दिया है एक विषम धन पूर्णांक है, बी क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो और हमको क्या दिया है, बी हो गया, तो हमको दिया है इसमें से छाटना है सबको। देखो क्या क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले हम लिख लेते हैं इसको। देखो इसमें हमको सम छाटना है, सम को एक तरफ करना है और विषम को। देखो ए क्या है, ए जो है समधन पूर्णांक है और बी क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो देखो ए स्क्वायर यानी ए का मान कोनो संख्या सम रखेंगे, क्या 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आएगा। तो यह क्या कौन सी संख्या है 4, सम है कि विषम, तो संख्या हमारी क्या होगी सम होगी। तो यह इसमें हम लिख देते हैं ए स्क्वायर, ऐसे ही जो जिसमें आएगा उसमें लिखते चलेंगे। फिर देखो बी स्क्वायर, बी कितना है विषम, अगर हम विषम संख्या कोई भी लेते हैं, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या हमारा जिसे है क्या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह सब क्या है विषम संख्या है। और सम संख्या हो जाता है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, यह हमारा सम और विषम। विषम संख्या यानी बी स्क्वायर किसी को लेते हैं, अगर हम 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 क्या है विषम संख्या है। अगर 5 लेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 25 भी क्या है विषम संख्या, यानी बी स्क्वायर क्या हो जाएगी विषम हो जाएगा। फिर क्या है ए प्लस बी, ए का मान हम लेते हैं 2 और बी का मान लेते हैं 3, 2 और 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 क्या होगा सम होगा कि विषम, तो 5 हमारा क्या है विषम है, यानी ए प्लस बी भी क्या होगा विषम संख्या होगी। इसको विषम के तरफ हम क्या कर रहे हैं लिखते हुए चल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। फिर देखो क्या है ए गुणे बी, यानी ए का मान कोनो संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ से क्या 2 या 4 कुछ भी, और बी का मान लेते हैं कोनो भी 3 या 5 कुछ भी ले लेते हैं, गुणा करके देखते हैं सम आता है कि विषम आता है। तो देखो ए का 2 ले लेते हैं, बी के लिए 3 लेते हैं, 3 दूनी 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो 6 क्या है सम है कि विषम, 6 हमारा क्या है सम है, तो यानी ए गुणे बी क्या है सम है, तो हम इसको सम के तरफ लिख दिए। फिर क्या है ए ब्रैकेट में ए प्लस 1, ए का मान ले लेते हैं 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 का ए से यानी 3 का 2 से गुणा होगा तो क्या मिलेगा 6, तो यह भी क्या हो गया सम हो गया, यानी ए प्लस 1 फिर ए, यह हमारा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। फिर इसी तरह से लास्ट ऑप्शन बचा है बी ब्रैकेट में बी प्लस 1, तो बी हमारा क्या है विषम है, विषम ले लेते हैं 3 या 5 कुछ भी, तो अगर 5 लेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ 5 है हमारा, 5 का गुणा करेंगे 6 से तो क्या हो जाएगा 30, 30 क्या है सम की विषम, यह भी हमारा क्या है सम है, यानी बी ब्रैकेट में बी प्लस 1 यह भी क्या है सम है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमको सम और विषम क्या करना था छाटना था। देख लेते हैं 14वां क्या है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। हमको बताना है यह कथन क्या है सत्य है कि असत्य। देखो हमको दिया है क्या क्या, हम इसको हल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। पहला क्या है ए है हमारा 3 गुणे ब्रैकेट में 8 + 7 बराबर
3 गुणे 8 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 गुणे 7। देखो यहाँ पे प्लस है। तो हम पहले हल करते हैं, एक तरफ का हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 3 गुणे 15 यानी 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45। एक तरफ का 45 आया, दूसरी तरफ भी हल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 8 त्रिक के 24, फिर प्लस 7 त्रिक के 21, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 45। यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है, दोनों तरफ बराबर है तो ठीक है। यह तो ठीक हमने चेक कर लिया कि दोनों तरफ क्या है कथन बराबर है, लेकिन इसमें क्या पूछा गुण धर्मों के अंतर्गत। तो यह किस गुण धर्मों का पालन कर रहा है दोस्तों, तो यह हमारा योग पर गुणा का वितरण का क्या कर रहा है, गुण धर्म का पालन कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा योग पर क्या गुणा का वितरण, यही हमारा क्या हो जाएगा गुण धर्मों का यह पालन कर रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से अगला सवाल क्या है, 3 प्लस ब्रैकेट में देखो दोनों तरफ क्या है सेम है, दोनों तरफ सेम है, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो दोनों तरफ सेम ही आएगा। तो यह किसका पालन कर रहा है, योग का साहचर्य नियम। यह किसका पालन कर रहा है, योग का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का यह पालन कर रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से क्या है सी वाला, 2 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3, दोनों तरफ क्या है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यह किसका पालन कर रहा है, तो यह पालन कर रहा है हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम। देखो इसमें क्या है क्रम क्या है बदल गया है, यहाँ पहले 3 था तो क्या हो गया यहाँ पे 3 पीछे, यहाँ पहले 2 है तो यहाँ पे 2 क्या हो गया है आगे, जब यहाँ पीछे तो वहाँ आगे यहाँ पीछे। तो यह किसका पालन कर रहा है, क्रम विनिमय, कह सकते हैं गुणा पर क्रम विनिमय, क्रम क्या हो जा रहा है बदल दिया जा रहा है, क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। ठीक, तो देखो 3 गुणे 5, फिर यहाँ पे a गुणे 5 हमको दिया है a बराबर 3, तो इसको हम रख देंगे a बराबर 3 यानी 3 गुणे यह भी 5 ही हो जाएगा। ठीक, यह भी हमारा क्या गुणा पर क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। देख लेते हैं इसी तरह से हमारा क्या है 15वां सवाल, संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 फिर 2 5 को दर्शाइए। क्या है -5 -2 0 1 फिर 2 फिर 5 को क्या करना है संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं हम, सबसे पहले एक संख्या रेखा हमने खींच लिया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है 0 है, 0, तो हम इधर लेफ्ट की तरफ जितना ही बढ़ेंगे हमको सब क्या मिलेगा संख्या माइनस में मिलेगा, राइट जितना जाएंगे संख्या सब क्या होगी प्लस होगी। तो हम पहले कुछ संख्या खींच लेते हैं, तो देखो क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी हमको सब संख्या क्या हुआ मिलता गया माइनस में। जब हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो सब संख्या क्या होगी प्लस होगी, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, यही सब संख्या क्या होगी हमको मिलेगी 4 है यहाँ पे। ठीक, सब में कामा क्या होता है लगा होता है। तो देख ले तो हमको क्या यही दर्शाना है क्या -5 कहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5। मान लेते हैं यहाँ कोनो बिंदु डी है। ठीक, फिर क्या -2 तो -2 वहाँ भी दिख रहा है, इसको दर्शा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु ए है, फिर 0 दिख रहा है, 0 को भी दर्शा देते हैं ओ से। फिर देखो क्या है 1 भी हमको दिख रहा है, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु क्या है पी है। फिर क्या 2 दिखाना है, 2 भी हमको दिख रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है आर है। फिर क्या प्लस का 5 यहाँ दिखा है, इसको भी दर्शा देते हैं किसी बिंदु से यस से। ठीक, इसी के साथ यह चैप्टर द एंड होता है दोस्तों, द एंड होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।